बाढ़ की मार ने असम को पूरी तरह से बेहाल कर दिया है। सूबे से लेकर केंद्र सरकार तक हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है, फिक्रमंद है। मौतों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और केंद्र ने खास मदद का ऐलान भी किया है। हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं क्योंकि हमारे संवाददाता लगातार वहां पर मौजूद हैं और इलाके के हर हिस्से की रिपोर्ट हम तक पहुंचा रहे हैं। कैसे पूर्वोत्तर का ये सबसे अहम राज्य बाढ़ की मार झेल रहा है। असम पर कुदरत की सबसे बड़ी मार। 25 लाख लोगों में मचा हाहाकार। 25 जिलों में 88 मौतें। करीब करीब पूरा असम जल प्रलय से दो चार हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी का रौद्र रूप कोई नरमी नहीं बरत रहा। गोलापारा में 5,58,000, बारपेटा में 3,52,000, मोरीगांव में 3,14,000, धुबरी में 2,77,000 और साउथ सालमारा में 1,80,000 लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सबसे पहले सबसे ज्यादा प्रभावित गोलापारा का हाल देख लीजिए, जहां 5.5 लाख लोगों में से ज्यादातर का यही हाल है। बाढ़ ने सैकड़ों गांवों को चपेट में ले लिया है और लोग लगातार बाढ़ से बचने की कोशिश में ऊंची जगहों का रुख कर रहे हैं। बच्चों को नाव के जरिए निकाला जा रहा है। लोगों के घरों में पानी भर चुका है। जिंदगी का पल पल भारी पड़ रहा है। आज तक की टीम ने बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित असम के गोलाघाट इलाके का भी जायजा लिया। गांव में 8 फीट तक पानी भरा है। बड़ी संख्या में आदिवासी और ग्रामीण नेशनल हाईवे के किनारे बने सरकारी फ्लड कैंप में आश्रय ले रहे हैं। तो गोलाघाट में एकदम नेशनल हाईवे के पास ये फ्लड रिलीफ कैंप बनाया गया है, जहां आसपास के जितने आदिवासी और गांव के लोग हैं वो आते हैं, रहते हैं। खाना यहाँ वो खुद बनाते हैं। कुछ ऐसा दिखता है फ्लड रिलीफ कैंप जो असम के अलग अलग जिलों में बनाया गया है। बड़ी संख्या में आपको बताएं कि 25 से 27 लाख लोग चूंकि प्रभावित हुए हैं। ऐसे में उन्हें खाना मुहैया कराना, राशन मुहैया कराना, दवाइयाँ देना एक बड़ी चुनौती है। तो ऐसी जगहों पर उन्हें प्रशासन की ओर से सूखा राशन मुहैया कराया जाता है, जिसे लेकर के ज़्यादातर जो निचले इलाकों में जहाँ पानी थोड़ा भी कम होता है वहाँ चले गए हैं, या फिर जो बच्चे हैं उनके लिए इन जगहों पर खाना बनाया जाता है। गनीमत है कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों को सरकारी मदद देने का इंतजाम किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और आशा वर्कर लोगों तक पहुंच रहे हैं। ये असम में हर साल तस्वीर होती है कि जहां पर अमूमन चल के जा सकता है, बाढ़ में वो सब कुछ बह जाता है या तो डूब जाता है। आज तक की टीम पानी से तबाह सुदूर गांव तक पहुंची। ज्यादातर लोग घर खाली करके जा चुके हैं। यहां गांव के ज्यादातर घर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं, क्योंकि बाढ़ यहां हर साल दस्तक देती है। एक और गांव में हमारी टीम ने देखा कि ज्यादातर लोग तटवर्ती किनारों पर चले गए हैं, लेकिन कुछ लोग सामान की फिक्र में बैठे दिखे। डिब्रूगढ़ के कई गांव भी बाढ़ की चपेट में आए। लोग रिलीफ कैंपों में शरण लिए हुए हैं। इंसान के साथ जानवर भी कुदरत की मार झेल रहे हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क का ज्यादातर हिस्सा पानी में समा चुका है। कई गैंडों की यहां मौत हो चुकी है। 9 गांव में कोपिली और बारापानी नदियां उफन रही हैं। चिरांग जिले में कई गांवों के पूरी तरह बाढ़ में डूबे जाने का खतरा मंडरा रहा है। यहां आई नदी कहर बरपा रही है। नदी की बाढ़ के आगे टूटे हुए पेड़ डालकर इसकी रफ्तार कम करने की कोशिश की जा रही है। असम की बाढ़ से फिक्रमंद केंद्र सरकार ने विशेष राहत का भी ऐलान किया है। राज्य सरकार भी अपने स्तर पर कोशिश कर रही है, लेकिन अभी कुछ हफ्ते और लोगों को कुदरत की मार से दो चार होना ही पड़ेगा। गोलाघाट से आशुतोष मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।